रहमान रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन मेरे तमाम पाकिस्तान के टाइगर वो जवान पाकिस्तान हमारा फसल वो इस वक्त की आज़ादी में कुर्बानी देने वाले तमाम लोग आप सबको मैं अपनी तरफ से सूबे की तरफ से इमरान खान की तरफ से इमरान खान के पूरी दुनिया में जाने वालों की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। आप सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि आप अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने नजरिए के लिए, अपने लीडर इमरान खान के लिए हर हद तक जा सकते हैं। और यही आपकी ताकत है, यही आपका जज्बा है, यही आपका नजरिया है, जिसकी वजह से आज पूरी वो रियासत जो रियासत माँ होती है, आज वो रियासत फिरौन बनकर पिछले 2.5 साल से जुल्म ढा रही है। हमारे लीडर इमरान खान के ऊपर भी, हमारे वर्कर्स के ऊपर भी और तमाम पाकिस्तान की समाज के ऊपर, ये जो हक के साथ खड़ी है। लेकिन चूंकि आप लोग डटे हुए हैं, चूंकि आप लोग मुकाबला कर रहे हैं, चूंकि आप लोग पीछे नहीं हट रहे, तो आज इंशाअल्लाह आपको मुबारक हो कि रियासत की जड़ें आपने हिला दी है। इस गिरती हुई दीवार को हमने एक धक्का देना है और यकीन रखें इस बात के ऊपर, हमारा ये ईमान है, हमें कुरान में बताया गया है कि अमर बिल मारूफ, आपने हक और सच के साथ खड़ा होना है, आपने हक और सच का साथ देना है। और जब तक हक और सच को साथ देने वाले, कुरान मजीद के ऊपर अहकामात पे अमल करने वाले जब तक इंशाल्लाह है, उस वक्त तक हक और सच की हमेशा इंशाल्लाह जीत होगी। आप सबके घर वालों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि मुझे एहसास है इस बात का कि जब किसी घर के अंदर किसी घर का कोई फर्द ऐसे रियासी दहशतगर्दों की तहरीर में होता है तो उनके दिलों में क्या गुजरती है, क्योंकि ये रियासी दहशतगर्द बन चुके हैं, कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। कानून के मुताबिक अगर किसी बंदे के ऊपर एक गैर कानूनी एफआईआर भी हो जाए, अगर कोई बंदा गैर कानूनी तौर पर भी तहवील में हो, हवालात में हो या जेल में हो, उसके हकूक है हमारे आइन के अंदर, लेकिन ये वो हकूक नहीं दे रहे। तो इसलिए जो परेशानी, जो दिल के अंदर खदशात पैदा होते हैं उन घरों के, जिन घरों के लोग इन रियासी दहशतगर्दों की तहवील में होते हैं, तो मैं सलाम पेश करता हूँ उन सब खानदानों को, उन सब लोगों को, उन माओं को, बहनों को, भाइयों को, वालिदैन को, बच्चों को, कि जो चट्टान की तरह खड़े हैं और इंशाल्लाह चट्टान की तरह खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। एक बात यहाँ से ये एक पैगाम जा रहा है, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं और इनके अलावा और बहुत लोग हैं जो आज यहाँ पे शायद ना आ सके और इससे पहले मुलाकात की हो या बाद में मुलाकात करें। ये सबूत है इस चीज का कि आपकी दहशतगर्दी, आपका जबर, आपकी फसाइयत, आपकी लाकानूनियत ना हमारे जज्बे खत्म कर सकती है, ना नजरिया खत्म कर सकती है। और आज फिर ये तैयार करें, फिर मुकाबले के लिए तैयार है। जब तक इमरान खान रिहा नहीं होता, जब तक हमारा चोरी शुदा पहले हमें वापस नहीं मिलता, हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, करते रहेंगे। ये सबूत है इस बात का, ये सबूत है इस बात का कि होश के नाखून ले लो, होश के नाखून ले लो। अगर तुम होश के नाखून नहीं लोगे तो खुदा की कसम दास्तान
रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। होगा शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, सबको बचाएगा पाकिस्तान, बचाएगा बस हम उसके पाबंद हैं, पाबंद रहेंगे। हाथ देते हैं, हाथ उठाकर के पाबंद हैं, पाबंद रहेंगे, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। आप सब तैयारी रखो, इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई कॉल आने वाली है। ये फैसला कौन जंग है, फैसला कौन कॉल है, और इंशाल्लाह अपना हक लेने तक वो जारी रहेगी। मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सारे यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। आप में से 2, 4, 5 बंदे वो नॉमिनेट है, यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से सबने इकट्ठे जाना है, इकट्ठे जाके जबरदस्त सबका खाना खाओ, आपस में गप्पे लगाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी वोटी हमारी इस्लामाबाद की और हमारी पिंडी की 9 तारीख ILF की वो टीम यहाँ मौजूद है। मैं थोड़ा लेट इसलिए हुआ, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरीके से इन्होंने दिन रात एक करके आज इतने ज्यादा वर्कर जो हजारों की तादाद में थे उनको जल्द से जल्द करवाने में मदद की। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिंदा है इमरान के वकला, जिंदा है अली के वकला, जिंदा है इमरान के वकला, जिंदा है रज़ार से बोलो, जिंदा है सरकार के बोलो, जिंदा है इमरान के वकला, जिंदा